दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे नीतीश कुमार, राज्य सरकार ही उठाएगी खर्च, सीएम ने किया ऐलान। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, इससे सबको फायदा होगा। ये बहुत ठीक चीज है, हम लोग इसे ठीक ढंग से करवाएंगे ताकि कोई मिस न करे। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में जल्द ही सर्वदलीय बैठक होगी। सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने सर्वदलीय बैठक पर कहा कि हम लोग इसे कराना चाह रहे हैं, हमने बात कर ली है। उप मुख्यमंत्री भी अपनी पार्टी के लोगों से बात करने के लिए कहा है, बाकी सब लोगों से बातचीत हो गई है। जब वे बातचीत कर लेंगे और इसके बारे में बताएंगे तो उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग की जाएगी। बड़ी खबर, पटना में 24 घंटे में 6 नए केस मिले। बिहार में दूसरे राज्य से आ रहे कोरोना 25 केस अब भी एक्टिव। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। जी हां, 48 घंटे के राहत के बाद कोरोना के 6 नए मामले आए हैं। इसमें 4 नए मामले पटना के हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले कोरोना का खतरा लेकर बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन को लेकर राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। जाँच की संख्या बढ़ाने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में बाहर से आने वालों की जांच को लेकर टीम लगाई गई है। इसके लिए राज्य और जिलों के बॉर्डर पर जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल कोरोना के 25 एक्टिव मरीज है। वहीं 24 घंटे में 2 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 19,15,971 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है। अब तक कुल 7,14,121 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बिहार का रिकवरी रेट 98.33% पहुंच गया है। आपको बता दें कि 24 घंटे पहले 21 एक्टिव मामले सामने आए थे, लेकिन 6 नए मामले आने के बाद भी एक्टिव मामलों की संख्या 25 पर आ गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में ऑनलाइन क्लास की तैयारी, बीमार बच्चों की घर पर बैठकर होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने स्कूल को जारी किया विकल्प तैयार करने का आदेश। जी हां, स्कूलों को कभी भी ऑनलाइन मोड पर किया जा सकता है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प तैयार करने को कहा है। निजी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई के विकल्प को लेकर जारी किए गए आदेश से यह बात साफ है कि कभी भी स्कूलों को बंद कराया जा सकता है। पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। बीमार बच्चों को ऑफलाइन क्लास से पूरी तरह से अलग रखने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार की कोरोना जांच में मोदी शाह का नाम, सामुदायिक केंद्र में आरटीपीसीआर जांच का फर्जीवाड़ा। लिस्ट में पीएम के अलावा सोनिया गांधी, कैटरीना का भी नाम। जी हां, बिहार के अरवल जिले में कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़ा का अजीब मामला सामने आया है। यहां के करपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा की कोरोना जांच कर दी गई है। यह खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। बताया जा रहा है कि करपी सीएचसी में मिले रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच के नाम पर सैकड़ों लोगों का नाम फर्जी तरीके से डाल दिया गया है। इनके नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरीके से गलत है। वहीं 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर जांच के नाम पर भी कई बड़े दिग्गजों का नाम शामिल कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी का नाम अहम है। कोरोना टेस्टिंग में प्रियंका चोपड़ा के अलावा कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय समेत फिल्मी कलाकारों का नाम भी शामिल है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से सीधे तौर पर बच रहा है। अरवल डीएम प्रियदर्शनी का कहना है कि पूरा मामला बहुत ही संगीन है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद एफआईआर भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर पर नीतीश ने किया अलर्ट, बोले लापरवाही करिएगा तो भारी पड़ेगा। जी हां, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। बिहार सरकार भी इसे लेकर अलर्ट मोड में आ चुकी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल खुद कहा कि तीसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग भी इसे लापरवाही से ले रहे हैं वह गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर पूरी तरह अलर्ट पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से ओमिक्रॉन को लेकर सभी जिलों को जरूरी निर्देश पत्र भेजे गए हैं। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि कोरोना टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सभी RT-PCR लैब को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि प्रदेश में जितने भी RT-PCR लैब है वे ज़्यादा से ज़्यादा कोविड टेस्ट करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में ओमिक्रॉन की आहट से सरकार डरी। दुबई से पटना आए 2 संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच। जी हां, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। इसी बीच बिहार में भी ओमिक्रॉन की आहट ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। दुबई से पटना आए 2 संक्रमित और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की अब जांच कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को दुबई से 2 लोग पटना आए थे। वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दोनों नेहरू नगर इलाके के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने विदेश से आए लोगों की मिली सूची के बारे में जानकारी दी है और इसके बाद शनिवार को इन दोनों का सैंपल लिया गया था। दोनों एक ही परिवार के रहने वाले हैं। इन दोनों में कोरोना वायरस लक्षण भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिवार के अन्य सदस्यों का भी सैंपल लिया गया है, लेकिन वह नेगेटिव पाए गए हैं। अब दोनों संक्रमितों को होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। इसमें 34 साल की एक महिला और 37 साल का एक पुरुष भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग अब इन दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच करवाने की तैयारी में है। सिविल सर्जन कार्यालय की टीम ने संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी जांच कराने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, बिहार को केंद्र की सौगात। गंगा नदी पर बनेगा एक और 4 लेन पुल। पटना से बेतिया के बीच सड़क का तोहफा। जी हां, केंद्र सरकार ने बिहार को एक साथ 2 बड़ी सौगात दी है, जिसमें पुल और सड़क दोनों शामिल है। पटना के दीघा में JP सेतु के समानांतर एक और नया पुल बनाया जाएगा। साथ ही एक सड़क का भी सौगात मिला है। पटना के पास NH 139 से होकर अरेराज होते हुए बेतिया जाने वाली सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है। इसे नए राष्ट्रीय राजमार्ग 140W के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के दिए गए 2 सौगातों की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि पटना साहिबगंज खंड के दीघा से शीतलपुर मार्ग पर गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा में JP सेतु के समानांतर जो पुल बनेगा वह 4 लेन का होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार पुलिस सिपाही बहाली के लिखित परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित। जी हां, केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस सिपाही बहाली के लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PTA के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। CSBC की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और जिसमें अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर, 7 दिसंबर के बाद बिहार और झारखंड में होगी बारिश और बढ़ जाएगा ठंड। जी हां, जवाद तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन बिहार और झारखंड में इसका असर अभी भी दिखेगा। मौसम विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटों में बिहार में रफ्तार से हवा चलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। राज्य के पूर्वी जिलों में भी अभी बारिश के आसार है। उन जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और सर्दी का प्रकोप बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 7 दिसंबर से बिहार और झारखंड में ठंड बढ़ जाएगी। अभी सुबह और शाम के समय ठंड ज़्यादा लगती है और दिन में मौसम गर्म रहता है। 7 दिसंबर के बाद यह सीन बदल जाने का अनुमान है। खासकर शाम होने के बाद अधिकांश इलाकों में कुहासा बढ़ेगा। बड़ी खबर, BPSC प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची हुई जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाकर काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, जिसके बाद आप काउंसलिंग में जा सकते हैं।
बड़ी खबर, बिहार में बोतल पर गरमाई राजनीति। सीएम नीतीश ने कहा शराब की खाली बोतल फेंकने वालों की तस्वीर सामने आएगी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की खाली बोतल मिलने की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी बातों का पता चल जाएगा। जांच के बाद गड़बड़ी करने वाले और शराब की खाली बोतलें फेंकने वालों की पहचान भी हो जाएगी। ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। गड़बड़ी करने वालों पर कड़े एक्शन की शुरुआत अब काफ़ी तेज़ी से हुई है। बोतल फेंकने वालों की जानकारी मिल जाएगी। पूरे मामले की तस्वीर सामने आ जाएगी। अगली बड़ी खबर, दिसंबर 2023 तक बढ़ जाएगी पटना एयरपोर्ट की क्षमता। सुशील मोदी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। जी हां, पटना एयरपोर्ट की दिसंबर 2023 तक क्षमता बढ़ जाएगी। प्रति वर्ष यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़कर 80 लाख हो जाएगी। हवाई अड्डा के विकास के लिए 1216 करोड़ रुपए स्वीकृत है। वहीं घरेलू टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर, फायर स्टेशन, कार्गो भवन का निर्माण भी होना है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में नगर विमानन मंत्री ने ये सब बातें कही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने माना बिहार में खाद की किल्लत। केंद्र ने कहा 7 दिन में दूर कर देंगे समस्या। जी हां, बिहार में खाद की कमी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वीकार कर लिया है। कल जनता दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि अभी खाद की कमी से किसानों की परेशानी हो रही है। हमने केंद्रीय मंत्री से इस बारे में मेन बात की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते में बिहार में खाद की किल्लत दूर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। खाद की कमी से जूझ रहे किसानों में काफी गुस्सा है। कई क्षेत्रों से खबर आ रही है कि किसानों ने सड़क जाम कर दी है तो कई अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। यह मामला अब राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया तो संसद में यह मामला गूंज उठा। अगली बड़ी खबर, जमीन संबंधित काम के लिए अब बिहार आने की जरूरत नहीं, दिल्ली में ही मिलेगी सारी सुविधाएं। जी हां, बिहार से बाहर रहने वालों को अब अपनी जमीन संबंधी काम के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। अब वे दिल्ली से ही अपनी जमीन की रसीद कटा सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाएं उनको अब दिल्ली में ही मिलेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक प्रवासी बिहारियों की जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नई दिल्ली स्थित बिहार भवन, चाणक्यपुरी व बिहार सदन द्वारिका में हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधी काम के लिए किसी को छुट्टी नहीं लेने पड़े, इसके लिए हेल्प डेस्क रविवार को भी काम करे। इसी को ध्यान में रखते हुए रोस्टर से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। हेल्प डेस्क स्थायी रूप से काम करेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में 8 जिलों के 150 बालू घाटों की हुई बंदोबस्ती। अगले सप्ताह से सस्ता में मिलेगा लाल बालू। जी हां, राज्य में पटना जिला सहित 8 जिले के करीब 150 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनमें पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिला शामिल है। इन जिलों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त बालू घाटों के संचालन के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड द्वारा इन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बंदोबस्तीधारियों का चयन किया गया है। कागजी कार्रवाई के बाद बालू खनन अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इससे उचित दर पर बालू की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं करीब 100 बालू घाटों की ई नीलामी 10 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। फिलहाल 6 दिसंबर को इसका तकनीक बिड खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 नवंबर 2021 को आदेश पारित किया गया था। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में जातीय जनगणना होने से राज्य के लोगों को क्या फायदा मिलेगा। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।